आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ गिविंग के बारे में और इसको हम समझेंगे नेचर के 2 कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, हमारे विचार, हमारे फीलिंग्स और हमारे आसपास की सभी चीजें एक एनर्जी है और एनर्जी का काम है फ्लो करना। जहां एनर्जी फ्लो नहीं होती है वहां एबंडेंस नहीं होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि नेचर में अगर हम कुछ एक देते हैं तो वो 3 गुना होके हमारे पास आता है। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके, वो भी एक छोटे से सीड का। अगर एक छोटा सा सीड आप अपने डब्बे में बंद करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो सड़ जाएगा। मगर वही सीड को अगर आप धरती माँ में डाल देंगे तो आप देखेंगे कि उसके पास उतनी ताकत है कि वो एक बड़ा सा जंगल खड़ा कर दे। वैसे ही अब आप अपने जीवन में देखिए कि आपके जीवन में कहाँ स्ट्रगल है, कहाँ कमी है। क्या आपके पास पैसे की कमी है? क्या आपके पास प्यार की कमी है, रिस्पेक्ट की कमी है, या फिर खुशियां नहीं है? जिस जगह भी आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे वो एनर्जी स्टक है, वहां पे फ्लो नहीं है। फ्लो नहीं है का मतलब कि आप वो चीज अपने पास दबा के रखे हैं, आप वो बहने नहीं दे रहे, उस एनर्जी को आगे बढ़ा नहीं रहे, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसे की कमी है, इसका मतलब कि आप किसी के साथ पैसा शेयर करना पसंद नहीं करते, पैसा डोनेट करना नहीं पसंद करते, किसी को पैसा देना नहीं पसंद करते, सिर्फ लेने पे बिलीव करते हैं। और अगर किसी को देते भी हैं तो आपके अंदर वो फील आ जाता है कि ये मेरा पैसा रख लिया तो, ये मेरा पैसा मार लिया तो। अगर आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है पैसे को लेके, इसका मतलब आपका वो एनर्जी स्टक है और आपके जीवन में पैसे का फ्लो नहीं है। वैसे ही अगर किसी के जीवन में प्यार नहीं है या फिर प्यार की कमी है, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं प्यार नहीं दे रहा है। वो यही सोचता रहता है कि जब वो मुझे प्यार नहीं देता तो मैं उसे क्यों प्यार दूं। मगर यूनिवर्सल लॉ ऐसे नहीं काम करता। अगर आप प्यार देंगे तभी आपको प्यार मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको अभी इस वक्त प्यार नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने प्यार कभी बांटा ही नहीं। तो आप सोचिए और देखिए। और ये जरूरी नहीं कि जिसको आप प्यार दे रहे हैं उसी से प्यार आपको वापस आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ कहता है कि आप जब किसी एक को प्यार देते हैं तो आपके पास 3 गुना होके आता है अलग अलग जगह से। वैसे ही रिस्पेक्ट, वैसे ही हैप्पीनेस, हर चीज पे ये अप्लाई होती है। तो आप देखिए कि कहाँ पे कमी है और वो अभी से आप देना चालू कीजिए। मगर यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ गिविंग हर लेवल पे काम करता है। वो हमारे थॉट्स लेवल पे काम करता है, हमारे फीलिंग्स लेवल पे काम करता है और फिजिकल लेवल पे भी काम करता है। इसका मतलब क्या कि अगर आप पूरे दिन में कोई विचार किसी के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ विचार, तो आप देखेंगे कि ऐसे 10 लोग और खड़े हो जाएंगे जो वैसे ही विचार आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो अभी से ही रुक जाइए और अपने थॉट्स को चेंज कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बारे में भी वो लोग बुरा सोच रहे होंगे और शायद मल्टीपल लोग बुरा सोच रहे होंगे। ऐसे ही अगर आपके अंदर किसी के लिए प्यार की फीलिंग है या तो किसी को कुछ देने की फीलिंग है तो वो और बढ़ेगी। आप देखेंगे कि 100 हाथ और आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, और लोग आपके जीवन में बढ़ जाएंगे जो आपको प्यार देना शुरू कर देंगे। हम क्योंकि पूरा दिन सोचते रहते हैं कि मेरी सास तो हमेशा मेरे बारे में बुरा ही बोलती है, मेरे बच्चे तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मेरा पति मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं देता, मेरे जीवन में कहीं प्यार ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे की कमी है। जब आपकी यही सोच है, जब आपके यही विचार है, आपकी यही फीलिंग है, तो फिर आपको क्या लगता है कि आपको क्या मिलेगा? वो 10 गुना होके आपको आपके पास आएगा। तो आपको बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आप किस मोमेंट में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और लोगों को क्या दे रहे हैं। क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और दीवार और कुछ नहीं, आप ही का एनर्जी है जो हर वक्त आपको सुनता रहता है और वही आपको प्रोवाइड करता है जो आप सोच रहे हैं या तो फिर फील कर रहे हैं या तो फिर आप दे रहे हैं। तो
ध्यान रखिए, कोई दूसरा इंसान नहीं है जो आपको देख रहा है, आपकी एनर्जी खुद आपको देख रही है और वो कंटिन्यूअसली आपको हर मोमेंट में देख रही है। और जब जब आप जैसा जैसा करते जाएंगे वैसा वैसा आपको मिलता जाएगा। तो कोई भी चीज की कमी है आपके जीवन में तो उसको पहले ढूंढिए और उस पे आज ही से काम करने लगिए। और क्या काम करना है? आपको आज से देने की आदत रखनी है। लॉ ऑफ गिविंग कहता है कि दीजिए। जो चीज आपको चाहिए अपने जीवन में ज्यादा, वो चीज आप देना चालू कीजिए। जितना हो सके उतना दीजिए। आपके पास कोई कपड़े हैं, दीजिए। पैसे लोगों को बांटिए, खाना लोगों को खिलाइए, या तो फिर आप लोगों को प्यार दीजिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलिए, उन्हें खुश कीजिए, उनको हंसाइए। कोई भी मोमेंट आपको मिल जाए, वो मोमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि मैं क्या इसको दे सकता हूँ। आज से आपको ये प्रण लेना है कि आप जितने लोग से भी मिलेंगे, कोई भी एक इंसान से भी अगर आप मिलेंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप उसको कुछ दे के जाएंगे। या तो फिर आप उसको ब्लेसिंग्स देंगे, या तो फिर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, या तो फिर उसे कोई गिफ्ट देंगे, और कुछ नहीं तो एक अच्छी सी स्माइल देंगे। आपको ये हर वक्त याद रखना है। और ये सिर्फ बाहर वाले लोगों के लिए नहीं, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। अपने घर में जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक आपको ये देखना है कि किस तरीके से मैं अपने परिवार के हर एक इंसान को कुछ दे सकूं, उनके लिए कुछ कर सकूं, चाहे स्माइल दे के, कुछ अच्छा बोल के, उनका दिल खुश करके। फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कैसे अबंडेंस आएगा। नेचर अबंडेंट है, स्टार्स हो या फिर एयर हो, ऑक्सीजन हो, पानी हो, हर चीज अबंडेंट में है। वैसे ही सिर्फ हमारा विचार ही हमें एक रुकावट लेके आता है, नहीं तो नेचर हमारा कहता है कि मैं बहुत अबंडेंट हूँ, दे के तो देखो। तो आप दे के तो देखिए कि आपको कितना मिलता है। कहीं भी रुकावट नहीं होगी अगर आपके विचार में, आपके सोच में और आपके देने में अगर रुकावट नहीं है तो। और ये बात अमीर लोगों को बहुत अच्छे से पता होती है। इसीलिए आप देखेंगे जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं अपने लाइफ में, वो लोग अपने कमाई का बड़ा हिस्सा दान में दे देते हैं। या तो फिर आप देखेंगे वो कितने सारे वॉलंटियरिंग वर्क भी करते हैं। कहीं पे जाके वो प्लांटेशन करते हैं, कहीं जाके वो सफाई करते हैं, कितनी सारी चीजों में वो इन्वॉल्व होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को दे रहे होते हैं। जब हम देते हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें और मिलेगा। इससे सिर्फ उन्हीं का भला नहीं, जबकि पूरे संसार का भला होगा। तो क्यों ना इस नेचर के लॉ के साथ चले, उस नेचर को समझते हुए चले और उसको फॉलो करें। नेचर सिर्फ हमें देना चाहता है और हमें भी वो यही सिखाता है कि हम दें, क्योंकि जब हम देते हैं तो हम नेचर के साथ एक रिदम में चलते हैं। हम अपना भला करते हैं, इस दुनिया का भला करते हैं, इस नेचर का भला करते हैं। तो जितना हो सके उतना दीजिए और अपने लाइफ में अबंडेंस रखिए। कोई चीज की कमी नहीं होने दीजिए। अपने हर एस्पेक्ट को टटोल के देखिए कहाँ कमी है, वो चीज आज से ही देना चालू कर दीजिए और देखिए वो कितना भर भर के आपके पास आएगा, झोली भर के आपके पास आएगा और आपको खुशियां ही खुशियां रहेंगी आपके जीवन में। वो खुशियां जो कहीं खो गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों के वजह से हुई थी और वो हम ठीक करने के लिए रेडी हैं और सिर्फ दे के। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।